जोरदार तालियां। Let's hear it together for our new diamond, none other than Mr. कृष्ण कुमार। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूं और आप सभी लोग मेरी डायमंडशिप में आए हैं, तो मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। डायरेक्ट दिल से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये दिन आपकी जिंदगी में भी आए एक दिन। आपका धन्यवाद सभी लोगों का। दोस्तों अपनी कहानी सुनाने से पहले कुछ चीजें हैं वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये 10 कदम का जो रास्ता है आज मेरे सभी रिश्तेदारों ने देखा, लेकिन इस 10 कदम के बीच में मेरे साथ क्या क्या तकलीफें आई वो चीज मैं आज आपको शेयर करूंगा। क्या जानना चाहते हैं आप? क्योंकि आसान है 10 कदम का रास्ता। आज मेरे सभी रिश्तेदारों ने देखा और ये सम्मान देखा तो उनको लगा बहुत आसान है, लेकिन ये जो 10 कदम यहां से यहां तक उठ के आया हूं, इसके बीच की मैं आज आपको कहानी बताना चाहूंगा। क्या जानना चाहते हैं आप लोग? तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा ईश्वर को, क्योंकि उसने मुझे इंसान बना के इस धरती पे भेजा। और उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा मेरे माता पिताजी का। सबसे बड़े धन्यवाद मेरे पिताजी का, जिसने मुझे ईमानदारी सिखाई कि बेटा कर्जा लेके कर्जा देना है और कमा के खाना है, ये उसने सिखाया। और कभी उसने गलत काम मुझे सिखाए नहीं, हमेशा ईमानदारी के बारे में एक कहानी मुझे जरूर बताते थे। वो अर्जुन की वो कहानी बताते थे कि अर्जुन ने एक सीढ़ी तोड़ के खाई किसान के वहां पे और 13 साल उसको नौकरी करनी पड़ी। और वो बात मेरे दिल में बैठ गई, जिसकी वजह से आज मैं डायमंड बना हूं। मैंने कभी गलत काम कभी नहीं किया आज तक। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा इतना नायाब सिस्टम जिसने बनाया, संजय जैन साहब, राजीव चतुर्वेदी और ग्रेवाल साहब का लाख लाख धन्यवाद कि कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उन्होंने बनाई, जिससे कि मेरी जिंदगी आज बदली। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा देव सर का, जिनके साथ मुझे पर्सनली भी रहने का मौका मिला और इस सिस्टम में मैं बीच में गायब भी हुआ। और देखिए इतने महान आदमी का मेरे पास कॉल आता है, उसी टाइम मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार मैंने इस सिस्टम को छोड़ा क्यों बीच में? देखिए मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग याद करते हैं और आज मैं रोक नहीं पाऊंगा। आपको मेरी हिम्मत बढ़ानी है, क्योंकि स्टोरी में इतना दम है। और जितने भी लोग आज इस हॉल के अंदर आए, मां कसम बोलता हूं, यदि बातों को सीरियस लिया ना, हर आदमी यहां पे पहुंच सकता है। बाहर जाके बस ये मत बोलना यार साला वहां कुछ भी नहीं था। ये सब चीज सच्चाई है। और वो फॉर्म भी लाया हूं जिसने मैंने भरा था। ये फॉर्म देखिए, ये फॉर्म मैंने भरा था और योगेश यादव जी ने ये फॉर्म भरा था। और जिस आदमी ने मुझे ज्वाइन कराया था उसका सबसे पहले लाख लाख धन्यवाद। जिस आदमी ने मुझे कंपनी का प्लान दिखाया, एक बार जोरदार तालियां बजाई उस आदमी के लिए। ये फॉर्म है जिसने मेरी जिंदगी बदली है और मुझे मिलाया एक ऐसी शख्सियत से जिसने ये फॉर्म भरा। उसमें नाम नंबर भी लिखे हुए हैं। आप देखिए हरिशंकर सर का लिखा हुआ है और मेरे ग्रेट सर का लिखा हुआ है। देखिए आप, ये फॉर्म ने मेरी जिंदगी बदली, क्योंकि मैंने हमेशा डिसीजन लिया काम करने का। और मुझे नहीं पता था जब मैंने ये डिसीजन लिया, क्या मेरा डिसीजन सही होगा या मेरा डिसीजन गलत होगा। ये बाद में ही पता लगता है कि ये डिसीजन सही है या गलत है, लेकिन मैंने निर्णय लिया। और बहुत सारे लोग निर्णय नहीं लेते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी बेवकूफी होती है। आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं लाख लाख धन्यवाद दूंगा टिकेंद्र सर जी का। उसके बाद मैं लाख लाख धन्यवाद दूंगा हमारे ग्रेट सर का, सुनहरी लाल जी का, जिन्होंने इतने सिस्टमेटिक प्रोग्राम करते हैं। वो मैं आगरा जाया करता था, उनका मैनेजमेंट की मैं तारीफ करूंगा। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए सर। और मेरे साथी सभी डायमंड्स का, जिन्होंने कि मुझे साथ दिया, इसको आगे बढ़ाया और यहां तक पहुंचाया, जोरदार उनके लिए भी एक बार तालियां बजाइए। लेकिन सबसे बड़ा जो धन्यवाद मैं देना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने मुझे यहां पे बनाया। अरे कोई भी रिश्तेदार मेरे आज साथ नहीं था। आज मेरा कोई भी रिश्तेदार और कोई भी दोस्त इस बिजनेस पे भरोसा नहीं कर पाया, कोई नहीं कर रहा। लेकिन एक ऐसे आदमी ने मुझे एक ऐसी जगह से उठाया और जिस आदमी ने मुझे ज्वाइन कराया था छोड़ के चला गया। और एक बात समझाई मुझे, बेटा हो सकता है उस आदमी का सपना ना हो डायमंड बनने का, लेकिन यदि कृष्ण का सपना है तो तू डायमंड जरूर बनेगा। और मुझे अच्छे से याद है, मेरा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था इंद्रलोक क्लासिक होटल
के पीछे एक गली थी, वहां पर एक साइबर कैफे था और उस शख्सियत ने एक बात बोली, यदि मैं डायमंड बनूंगा तो कान्हा तू जरूर डायमंड बनेगा, ऐसा उन्होंने बोला मेरे बारे में। और आज देखिए उनकी बात मैंने सच करके दिखाया। मैं चाहूंगा, और आज ये जो सम्मान मेरा देख पा रहे हैं, आज उनकी वजह से हो पा रहा है। तो आज जो ये मेरा सम्मान देख पा रहे हो दोस्तों, ये मेरा सम्मान नहीं है। और मैं आज दिल से उन दोनों शख्सियत को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी यदि बनाई है तो उन दोनों महान आदमियों ने बनाई है। तो मैं चाहूंगा उन दोनों को स्टेज पे कॉल करना, और आज दिल कर रहा है उनसे गले मिलने का। एक बार जोरदार ताली बजाइए श्री योगेश यादव और श्री पवन यादव जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बदली है। मैं कुछ नहीं कर पाता जीवन में यदि ऐसी महान आत्माएं मेरे साथ नहीं होती। अरे कोई भी मैनेजर अपने घर पे रख के उसको मैनेजर नहीं बना सकता, लेकिन सर ने मुझे अपने घर पे रख के डायमंड बनाया, डायमंड बनाया, डायमंड बनाया। और जो ये शील्ड आप लोग लेके गए हैं रिश्तेदार, ये शील्ड पे अधिकार मेरा नहीं है, ये शील्ड पे अधिकार मेरे सर का है, क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी बनाई। थैंक यू सर। और मेरी शील्ड को आप वापस करें, मैं समर्पित करूंगा मेरे दोनों गुरुजियों को, क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी बनाई है। कोई रिश्तेदार मेरे पे भरोसा नहीं किया, कोई काम नहीं करा। मेरी टीम में 70-70, 80-80 हजार लोग रुपया कमा रहे हैं अननोन, लेकिन कोई भी रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कोई ने भी भरोसा नहीं किया। और वो शील्ड लेकर आऊं, वो शील्ड पे अधिकार मेरे दोनों गुरुजियों का है। आप जल्दी लेकर आइए वो शील्ड, मैं समर्पित करूंगा सर आपको, क्योंकि मैं आपकी वजह से बड़ा हूं यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत आगे जा रहा है बेटा अभी। ये शील्ड पे अधिकार मेरे दोनों गुरुजियों का है सर, ये मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है शील्ड। वेरी गुड, कोई बात नहीं, वेरी गुड, तालियां बजाओ भाई, कम ऑन। थैंक यू सर, ग्रेट, नाइस, वेरी गुड। इन्होंने मेरी जिंदगी बनाई, वरना मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं जानता हूं। सबसे पहले मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा। जब मेरी उम्र 13 साल की थी, सन 2000 में मेरे भाइयों की शादी हुई, लेकिन देखिए 14 साल बाद मेरी शादी हुई। इसका मतलब था ये नहीं था, ये नहीं था। और मेरी मां एक बात बोलती थी जब मैं सर के पास रहता था, ऐसे सर पे हाथ फेरती थी, बेटा तू हमारा, और बात मानता है उस व्यक्ति की। योगेश जी तेरे को ये बोल दे कि अभी रात के 12 बजे आना है तो तू चला जाएगा। लेकिन मां, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे सर ने एक बात मेरे को समझा दी थी, बेटा तेरे को बनना क्या है, मगर डायमंड बनना है सर, आप जैसा बनना है। तो फिर घर वालों की बात नहीं मानना, आपको बात इस सिस्टम की माननी पड़ेगी, और यहां के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बात माननी पड़ेगी। और उन्होंने एक ही बात बोल दी कि डायमंड से पहले घर वालों की बात नहीं मानना। और मैंने कभी घर वालों की, इस सिस्टम के बीच में किसी की बात नहीं मानी, सिर्फ अपने दिल की बात मानी। कई लोग बोलते हैं मेरी किस्मत में मेरे में भी कुछ नहीं लिखा था, लेकिन किस्मत बदलती है डिसीजन लेने से। मैंने सही समय पे सही डिसीजन लिया। चलिए बैक जहां से मैंने छोड़ा था, 14 साल बाद मेरी शादी हुई, और शादी में भी खुद ने पैसा लगाया, खुद की मेहनत से मैंने शादी करी। नौकरी में करता था, सेफ शॉप मैंने स्टार्ट किया था, सर के साथ में नेटवर्क बनना स्टार्ट किया, आगे चला गया, सिल्वर भी बना। आपने देखा होगा सर के साथ मेरा फोटो आया था, ओम प्रकाश जी के साथ। मैंने हर आदमी को जीरो से देखा है, योगेश जी को मैंने गोल्ड से देखा है, और सुनहरी लाल जी को और देव सर को मैंने एमरल्ड से देखा है, और टिकेंद्र सिंह चौधरी और हरिशंकर जी को मैंने पल से देखा है। और जब मैंने इन सारे आदमियों को जिंदगी बनाते हुए देख लिया, तो मैं इंसान की औलाद हूं, जानवर की औलाद नहीं हूं। डाउट फिर कभी नहीं किया मैंने, डाउट नहीं किया फिर मैंने। और 13 साल की उम्र से मैं पढ़ाई करता था, प्राइवेट स्कूल, भानु स्कूल आपने देखा होगा। मुझे एबीसीडी नहीं आती थी, 6th क्लास तक मुझे कोई एबीसीडी नहीं आती थी। 6वीं में मेरे पिताजी ने मेरा दोबारा एडमिशन कराया, मैं पास हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि मुझे आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरा एडमिशन दोबारा कराया, और वहां से मेरा दिमाग खुलना स्टार्ट हुआ। और देखिए उस मास्टर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे फ्री पढ़ाया, मेरे से पैसे नहीं लिए।
पढ़ने में ठीक निकला उस स्कूल में तो फ्री पढ़ाने लगा वो मेरे को। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, मैंने मेरे पिताजी को पहाड़ में पत्थर फोड़ते हुए देखा था। फिर मुझे याद आया, यार ये इंसान इतनी मेहनत करता है और हमें पढ़ा रहा है, बेचारे के पास फीस नहीं है, तो मुझे खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा काम करने का। और वहां से मैंने डिसीजन लिया जब मेरी उम्र 13 साल की थी। उसके बाद मैंने बेलदारी करना स्टार्ट किया। 50 किलो का सीमेंट का कट्टा जब मेरे ऊपर रखा जाता था, पैर ऐसे बंक खाते थे, जिस तरफ हेर हो गया उसी तरफ चला जाता था। ऐसी मेरी स्टोरी थी। वहां से मैं आया, वहां से मेरी जिंदगी बनना स्टार्ट हुई, काम आगे चलता गया। उसके बाद मेरे खुद के डेवलपमेंट ना करने की वजह से और खुद की अपने आप को डेवलपमेंट ना करने की वजह से मैं इस सिस्टम में टॉपाज लेवल पे आने के बाद मैंने ये बिजनेस छोड़ दिया है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया यार, जिस इंसान के साथ मैं रहा उसने मेरे बहुत प्रयास किए मुझे आगे बढ़ाने का, मैं ही नहीं बढ़ा। यदि गिटार मेरे पास है ना और बजा नहीं तो गिटार में दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरे अंदर है, क्योंकि मैं बजा नहीं पा रहा उसको। सर ने बहुत प्रयास किए आगे बढ़ाने का, लेकिन बढ़ नहीं पाए, दिक्कत मेरी है। और एक बात और बोलना चाहूंगा मैं आपको, बहुत सारे लोग जब बोलते हैं ना ऐसा कुछ होता नहीं, होता तो बहुत कुछ है। पवन सर के मैं साथ मैंने ज्वाइन किया था, वो बंदा देखिए वीनस लेवल पे है और मैं डायमंड लेवल पे हूं। सारा तकलीफ यहां थी दिमाग में तकलीफ थी, जिसकी वजह से अंतर आया। वरना आज भी मैं ऑडी का मालिक होता, आज मैं ऑडी का मालिक होता यदि दिमाग में तकलीफ नहीं आती तो। और कभी मैं मेरे गुरुजियों के खिलाफ नहीं गया, कभी इस मुंह से इस कंपनी के बारे में और इस सिस्टम के बारे में, और जिस आदमी ने मुझे जोड़ा और जिस आदमी ने मुझे अपने पास रखे काम को करना सिखाया, कभी मैंने उनके बारे में एक वर्ड गलत नहीं बोला। एक ही बात बोलता था, यार कंपनी मेरे बुआ की तो है नहीं, ना मेरे फूफा जी की है। जब पवन जी डायमंड बन गए और तू नहीं बन पा रहा है तो तकलीफ भाई तेरे अंदर है, कंपनी में तकलीफ नहीं है। कंपनी तो जेन्युइन है, 18 साल से चल रही है, लगातार चल रही है। तो तकलीफ क्या है मेरे अंदर थी। उसके बाद लगातार आगे चलते रहे। आज मैं आपको अपने अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा, कुछ समस्याओं के बारे में बताऊंगा। ऐसी समस्याएं आई मेरे साथ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। क्या सुनने के लिए तैयार हैं आप? तो दोस्तों लगातार मैं काम करता गया। उसके बाद जब जॉब में मैं चला गया था, जॉब में मैंने बहुत सारी तकलीफें फेस करी। और जिसके साथ मैं जॉब करता था मिस्टर विकास ठाकुर, जिन्होंने मेरे को 7,000 की नौकरी पे रखा, लेकिन जिस दिन मैंने जॉब को रिजाइन किया था उस दिन प्लान दिखा दिया। आज कैपिटल प्लेसमेंट का मालिक जो खुद की कंपनी चलाता है, करोड़ों का जिसके पास घर है, आज 1500 की टीम है उस आदमी की, और उसको मैंने ज्वाइन कराया। जहां से मेरा काम स्टार्ट हुआ, सीधा मैंने कॉल लगाया मेरे ग्रेट सर, जो आज मेरे ग्रेट सर है, मिस्टर पवन यादव जी, जो कि मेरे दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन आज मैं उनको अपना ग्रेट सर मानता हूं। जाके मैं डायरेक्ट उनसे मिला और बोला कि सर मुझे अब जिंदगी बनानी है। बोले कोई बात नहीं किशन, लेकिन एक चीज मैंने अच्छा किया इसके बीच में, जानना चाहते हैं? मैं हर साल अपनी आईडी का रिन्यूअल भेजता रहता था। 1200 की टीम पे मैंने नौकरी सेफ शॉप से अलग हुआ था, लेकिन जब दोबारा बैकअप किया तो देखिए कितना नायाब सिस्टम है। 8000 की टीम पे मैंने बैकअप किया, 8000 की टीम मुझे मिली और वहां से करना स्टार्ट किया। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ आई, जानना चाहते हैं? कुछ समस्याएं मेरे साथ आई, कुछ विरोध मेरे साथ हुए, जानना चाहते हैं? और नौकरी छोड़ी मैंने 2015 में। सेफ शॉप मैंने पहले ज्वाइन किया था, 2012 में सेफ शॉप से अलग हुआ। 2012, 13, 14 और 15 तक मैंने नौकरी को किया। 15 में नौकरी को मैंने छोड़ा, रिजाइन किया और उसके बाद काम करना स्टार्ट किया और बोला कि सर मुझे तो अब कुछ आता नहीं है, लेकिन मेरे जो पुराने सॉफ्टवेयर है वो सारे पता नहीं कहां उड़ गए हैं। अब सर ने बोला कि बेटा एक बार कोर में आ। कोर उन्होंने मेरे को प्रमोट किया और जैसे ही मैं कोर में गया तो कोर में जाने के बाद मेरे सारे सेंसर खुल गए। जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके थे बिल्कुल अपडेट हो गए, सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। और सर ने बोला कि जा बेटा तू छत्तीसगढ़ चला जा। गया और वहां पे मेरे सॉफ्टवेयर अपडेट हुए। सर ने मेरे को छत्तीसगढ़ भेजा, वहां मैं काम करके आया 15-20 दिन और उसके बाद मैंने आते ही गुड़गांव में काम करना स्टार्ट किया। टीम बनना स्टार्ट हुई मेरी
और देखिए इतना नायाब सिस्टम है। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने मेरे गुरुजी के बर्थडे पे पहली कार मैंने परचेज करी, फोर्ड की फिगो गाड़ी मैंने इसी बिजनेस से परचेज करी, पहली कार मैंने परचेज करी। कार लेने के बावजूद देखिए तकलीफ मेरे साथ, मैं मीटिंग लेने के लिए जाता हूं और मीटिंग लेने के लिए जा रहा था, टाइगर मेरे साथ थे, अर्जुन जी, बहुत तेज बारिश आ रही थी। 27 जुलाई 2016 कभी नहीं भूल सकता। मैं कार से जा रहा था, वीडियो बनाते हुए जा रहे थे, बारिश का आनंद लेते हुए जा रहे थे और आगे से एक कार आती है, सामने से एक कार आती है और मेरी कार में कि पता नहीं नाक में पानी चला गया, सांस ले गई बेचारी और वहीं बंद हो गई। करती है स्टार्ट नहीं हो रही, बोले सर एक बार और ट्राई, बोले कुक 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 कुक, ऐसे कार करी और देखिए पानी सक करके उसके इंजन में गया और इंजन के चारों ब्लॉक फट गए और एक कार बिल्कुल कबाड़ा कार हो गई। नई कार ली थी, टेम्परेरी नंबर पे थी वो कार, लेकिन देखिए इतना नायाब सिस्टम है। डिसीजन लिया, सर ने बोला कि क्या करें, मुख सर सेफ शॉप है, आपने इतना गजब का सिस्टम दिया है, चलिए गैराज में खड़ी कर देते हैं और नया इंजन डलवाते हैं। 94,000 रुपए का नया इंजन डलवाया। ये पावर है इस सिस्टम की और मेरे गुरुजियों की, वरना कार का इंजन नहीं चेंज करवा पाता मैं, जुगाड़ ढूंढता जुगाड़। घर वालों को कभी नहीं बोला मैंने, तकलीफ अकेले ने झेली है और उनको भी नहीं पता कि जब मैं इस सिस्टम में काम करता था पूरे दिन पैसा नहीं आते थे, लेकिन मेहनत में करता था। सुबह और शाम एक बर्गर खा के सोना पड़ता था मैंने गुड़गांव में, ऐसे दिन भी देखे थे। और चेक करता था 10 रुपया निकलिया और मुझे पता 1.5 रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करता था, निकलिया कहीं छुप रहा हो, निकलिया, लेकिन निकलता नहीं था क्योंकि था ही नहीं ना रुपया। ऐसे दिन मैंने देखे, ऐसी तकलीफें मेरे साथ आई, कभी घर वालों को शेयर नहीं किया मैंने मेरी जिंदगी को जिया, कैसे भी जिया। बाइक लेके आ रहा था, एक बार पंचर हो गई, लेकिन देखिए घर वाले विश्वास नहीं करते थे। मैं जब भी पैसा मांगता था इस सिस्टम के बारे में, मुझे पैसा नहीं मिलता था, मैं जुगाड़ करता था। बाइक पंचर होने के बाद मैं बाइक को बोल रहा, बेटा एक ही पंचर निकली हो, लेकिन 2 पंचर निकल आए। पैसे थे 30 रुपया। पंचर वाले को बोला, भाई 30 रुपया है और तू माफ कर दे, घड़ी ले ले मेरी। ना, 60 रुपया लूंगा। अरे मौको दे जाऊंगा, 100 दे के जाऊंगा, तू घड़ी ले ले। नहीं ली भाई साहब। एक बंदे के पास गया, मौको भाई साहब पैसे दे दो, ये मेरी बाइक को नहीं छोड़ रहा है, और उसको मैंने पैसे दिए, तब गया कार ली। उस बंदे को फिर मैं 200 रुपए देकर, इस सिस्टम की ताकत है देखिए। अचीवमेंट आना स्टार्ट हो गए और मुझे दुबई का ट्रिप ऑफर किया जाता है और मैं दुबई होकर, मैंने मेरे खानदान का इतिहास लिखा, दुबई होकर। यह इस सिस्टम की ताकत है। देखिए एक लड़का जो कुछ भी नहीं था वो विदेश में घूमता है और वहां पे मैंने मेरे गुरुजियों के साथ बड़े आनंद लिए, आनंद फट गए। पहली बार हवाई जहाज में बैठा और पहली बार हवाई जहाज में बैठा, मम्मी को कॉल लगाया पहला, मम्मी हवाई जहाज में बैठ रहा हूं, दुबई जा रहा हूं। छोरा हमारी तो बात मान नहीं, उतर जा और ये गिर जाएगी। जुल्म हो गया भाई। मैंने बोला मम्मी अकेला नहीं हूं, 280 है। बोले कि अब जाओ कोई चिंता नहीं, मरेगा तो अकेला नहीं मरेगा, 280 को लेके मरेगा। मुझे गरीब घर में पैदा किया, ये मेरी गलती थी क्या? मेरी गलती थी क्या? लेकिन जिंदगी नहीं बनाई मैंने, तो ये सरासर मेरी गलती थी। इतना नायाब सिस्टम था और इतने बढ़िया मेंटर थे, तो बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? थैंक दूंगा इस कंपनी को, इतनी नायाब कंपनी में मुझे ज्वाइन कराया। लाख लाख धन्यवाद मेरे मेंटर का और इस कंपनी का, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बनी। तो करना चाहिए इतनी नायाब कंपनी में काम। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने प्लान योगेश सर के साथ करना स्टार्ट किया था। सर मेरे को प्लान बाइक पे लेके जाते थे और मैंने कुछ लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट किया। सर ने बोला बेटा अगला प्लान तेरे को करना है। वो गुरुजी करना क्या होगा? बोले कि जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी ले सकता है? वो सर बताइए कैसे? प्लान दिखा, खुद दिखा। प्लान दिखाने में इतना डर लगता था, मां कसम, बहुत ज्यादा। कोई ये बोल देना किसी टीचर को प्लान दिखाना है, साहब आते थे, हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा, मुंह का पानी गायब। फिर बोलता था सर पानी मिलेगा, पानी लाता था, एक पन्नी फोल्डर पलटा, कंपनी सेफ शॉप, मुंह का पानी गायब, पानी पिया, 3 गिलास खाली कर देता था और एक ही बात बोलता, मेरे से कुछ मत पूछना। इतना डर लगता, मेरे से कुछ मत पूछना। तुरंत फोन लगाता था,
सर को, योगेश सर को रिलायंस का फोन था, फ्री बात होती थी, सर तुरंत कट करके वापस कॉल करते थे। मैं सर प्लान दिखाया है और बात करिए एक बार। अपन तो कुछ बोलने ही नहीं देते थे, उससे पहले बोले फोन मिला दिया, सर को दे दिया, और सर जैसे उससे बातचीत करते थे, करने के बावजूद उसको लगता था यार काम में दम है, और जैसे ही फॉर्म भरा जाता था और वहां सर मेरे को बधाई देते हैं, कांग्रेचुलेशन टाइगर, आपने करके दिखा दिया, और वहां से मेरा आत्मविश्वास बढ़ना चालू हुआ कि इस काम को मैं भी कर सकता हूं। नौकरी मैं छोड़ चुका था, दिन रात कर्जे वाले का फोन, पेट भी खाली होता था, बाइक में पेट्रोल भी खाली होता था, इधर कर्जे वाले का फोन आता था, लेकिन इतना परेशान रहता था मैं। लेकिन उसी बीच में मेरे को सर हिम्मत देते थे, बेटा जिसके पास भी ऐसी तकलीफ आई है, यदि ये तकलीफ तेरे पास आ रही है तो तू डायमंड जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। और कर्जा चुका नहीं पाया मैं, मेरी शादी की एक अंगूठी थी, कर्जे वाला ने पकड़ा, अच्छा हट्टा खट्टा था और पकड़ा मेरे को, और मेरी अंगूठी भी कर्जे में चली जाती है। लेकिन वहां ही मैंने जिद्दी आदमी था, एक ही बात बोली थी कि जा सिमरन जा, लेकिन आगे यदि के पहनेगा तो सारे डायमंड की अंगूठी पहनेगा, उससे पहले कोई अंगूठी नहीं पहनेगा। और देखिए डायमंड की अंगूठी है मैं आज मेरे पास, ये पावर है इस सिस्टम की वजह से। और लेफ्ट राइट भी और खरीदी है, लेफ्ट राइट, क्योंकि दो जोड़ने पड़ते हैं हमारे सिस्टम में। काम चलता गया और एक साल के बाद मेरे को एमरल्ड बड़ा मैं इसी बिजनेस की वजह से, उसके बाद लगातार और आगे काम बढ़ता गया और अचीवमेंट आते गए इसी बिजनेस की वजह से। मैंने देखिए अगले 2 साल, पहली कार मैंने ली थी 18 जनवरी 2016 को, अगली कार मैंने इको स्पोर्ट का टॉप मॉडल परचेज कर लिया अगले 2 साल बाद। यह है इस सिस्टम की ताकत, यह इस सिस्टम की ताकत है। कि आप जानना चाहते हैं कि मैं डायमंड इतनी जल्दी कैसे बढ़ा? नौकरी छोड़ने के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद 2015 के बाद जो भी कंपनी ने टारगेट दिया था, सिर्फ एक टारगेट में जीत नहीं पाया था, क्योंकि बैकअप बढ़ाना था मेरे को काम का। उसके बाद मैंने कंपनी का हर टारगेट क्वालिफाई किया, हर टारगेट मैंने कंपनी का क्वालिफाई किया था, हर टारगेट क्वालिफाई किया। और मुझे बैंकॉक जाने का मौका मिला, बड़ा मजा आया बैंकॉक जाके, बहुत अच्छा लगा मुझे बैंकॉक। लेकिन इतना गजब का सिस्टम है, बैंकॉक घुमाया और बैंकॉक घुमाया, बहुत मजा लिए। उससे पहले मैंने इस सिस्टम की ताकत देखिए, आईफोन 7 गोल्ड 256 GB लिया था। जिस आदमी के पास कभी खाने के 10 रुपए नहीं होते थे, उस व्यक्ति ने 59,999 रुपए का फोन लिया। यह है इस सिस्टम की ताकत, यह है इस सिस्टम की ताकत। वो कुछ भी मेरे से मांगती थी तो मैं तो एक ही बात बोलता था, अगली सैलरी पे दिलाऊंगा। अगली सैलरी मिली, बोले अगले महीने। और सैलरी की इनकम ऐसे है रानी जैसे गर्म तवे पे है पानी, इधर मिला नहीं उधर गई नहीं, तो कहां से दिलाता? बोले अगली, अगली आई नहीं आज तक। लेकिन इस सिस्टम देखिए, इस सिस्टम की वजह से मेरी मैडम ने, जब मैं विदेश गया था, एक बात मेरे को बोली थी कि हवाई जहाज में आप बैठ गए हो, एक बार मेरे को हवाई जहाज में बैठा के उतार के ले आना। लेकिन मैं अपनी छमिया को, सिमरन को एकदम हवाई जहाज में बैठा के और जयपुर खाना खिला के लाया। यह है इस सिस्टम की ताकत, यह है इस सिस्टम की ताकत। सिर्फ खाना खिला के लेकर और कुछ नहीं, मगर तू छमिया दे, एक बार देख हवाई जहाज कैसा होता, छू ले इसको। लेकिन मैंने इस सिस्टम की सलाह कभी मेरी मैडम से ली नहीं कि मैडम बताइए काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग देखे 30-30 साल के हो गए, 60-60 साल के हो गए, फिर बोले मैडम से पूछ के बताऊंगा। प्लान देखेगा, बोले हाँ हाँ बढ़िया, हाँ हाँ बढ़िया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। मैडम से पूछूंगा, कैसे बता देगी? इस बिजनेस को तो वही बताएगा जो कर रहा है। मैंने नहीं पूछा मैडम से, तभी नहीं पूछा मैडम से कि करूं कि नहीं करूं। लेकिन मैडम ने मेरे को इसलिए नहीं रोका, जानना चाहते क्यों नहीं रोका? क्योंकि जिस पति की दिशा मैडम भटकाने की कोशिश करे, उस पत्नी को तुम दिशा में लेके जाओ, ऐसी सेट होके आएगी, मां कसम डायमंड बन जाओगे, आपकी दिशा नहीं भटकाएगी। और मैंने वहां पे बैठाया मैडम को, वहां पे मैडम की ऐसी दिशा सेट हुई, आज तक मेरे को नहीं बोला कि काम गड़बड़ है। एक ही बात बोलती थी, ये डायमंड क्या होता है? आज देख ले, ये होता है डायमंड। माननी तुझे तेरे दिल की पड़ेगी। और आज तक मैंने मेरी लाइफ का स्टीयरिंग मेरे गुरुजियों के हाथ में दे रखा है और मैंने मेरे इस सिस्टम के हाथ में दे रखा है। पड़ोसी किसी भी आदमी को मैंने कभी इस सिस्टम के बारे में उंगली नहीं उठाने दिया, ना मैंने कभी उनसे डिसीजन लिया इस सिस्टम के बारे में। और देखिए, एक बात और बताता हूं मैं आपको गजब की। सुनना चाहते हैं आप? सुनना चाहते हैं?
जब नौकरी मैंने छोड़ा था, एक बंदे को मैं डायमंड प्रोग्राम में लेके जा रहा था, ऐसे ही बंदे को, और वो डायमंड प्रोग्राम में एक बंदे को मैंने लिया, उठाया, शायद आया होगा मलिक साहब, इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा वो, आज आया होगा वो रहा मलिक साहब। इधर मम्मी का फोन आता है कि बेटा तेरी मैडम के बच्चा होने वाला है और तू आ जा। मैंने बोला मम्मी मैं तो डायमंड प्रोग्राम जा। छोरा तू तेरी लावणी खत्म ना हो, कौन सी लावणी कर रहा पता नहीं, तेरी बीवी मर रही है। मुझे एक बात बता, आप हो ना साथ, और मरेगी तो मैं कौन सा हाथ लगा लूंगा उसमें? रोकेंगे तो डॉक्टर रोकेंगे, मेरे पास कौन सा सिस्टम है जो मैं रोक पाऊंगा? लेकिन एक आदमी था मेरे साथ, ये मलिक साहब। मैं इसको छोड़ के डायमंड प्रोग्राम में से बीच में से भाग के नहीं गया, और एक गवाह है इस बात का, पूछ लो इससे, ये गवाह है ना। मैंने इसको बताया था कि भाई मेरी मैडम हॉस्पिटल में है और फर्स्ट डिलीवरी है, आप बताइए कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और रुपया एक भी था नहीं जेब में, और 2 एंट्री पास लिए थे गुरुजी से करके, और मलिक साहब को मैंने बोला था भाई तेरी मैं सैलरी भी दूंगा आज की, लेकिन चल। और उधर फोन आता मम्मी का, लेकिन मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं डायमंड प्रोग्राम में जाऊंगा। और वहां मैं डायमंड प्रोग्राम में गया, मलिक साहब एकदम मोटिवेट हुए, और मोटिवेट होने के बाद 2 मेरे को ज्वाइनिंग और दी, और फिर मैं बड़ा खुश होते हुए गया, और रात को 11 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, और देखिए फिर ये प्रज्ञा हुई, ये डोल रही है बेचारी। मैंने सारे बच्चों का नाम मेरे ग्रेट गुरु श्री पवन यादव के नाम पे रखा। मेरी लड़की का नाम प्रज्ञा, मेरे बच्चे का नाम पार्थ, और भाइयों की लड़कियों के नामकरण मैंने किए। एक का पूनम नाम, एक का प्राची नाम है, प्रतीक्षा, प्रज्ञा, सबके पीपी पे रख दिए लाइफ के, क्योंकि हमें पता है डिसीजन किस आदमी का लेना चाहिए। तो मैंने अपना डिसीजन किसके हाथ में रखा? अपने हाथ में रखा। मेरे गुरुजी ने बताया, पवन जी ने, बेटा लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में आपको रखना है, और मैंने रखा अपने हाथ में। और देखिए इस साल का मैं टारगेट आपको बता देता हूं। मेरे भुआजी का लड़का आया हुआ है, आज तक ज्वाइन नहीं किया उसने, डॉक्यूमेंट्री पे मैंने लिवाया हुआ है उसको। वो एक ही बात बोलता था कि जिस दिन तू ऑडी ले लेगा उसी दिन मैं ज्वाइन करूंगा। और देखिए इसी साल मैं ऑडी लूंगा। मैंने गोल्ड की रिंग पे भी ऑडी के 4 छल्ले छपवाए हैं, इस ऑडी पे 4 छल्ले। ये है इस सिस्टम की ताकत। बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, और लड़ने वालों के कदमों में